कुछ सफर खूबसूरत मंजर देखने के लिए नहीं होते। कुछ सफर ये जानने के लिए होते हैं कि हम कितनी दूर चल सकते हैं। आज का सफर भी कुछ ऐसा ही था। 24 किलोमीटर का तवील रास्ता, तेज धूप, पथरीले रास्ते, दरियाए बरात लो और हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान। लेकिन शायद सफर की असल खूबसूरती भी यही है कि जब जिस्म थकने लगे तो हौसला हमें आगे बढ़ाता है। आइए देखते हैं झूला से पायों तक का ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। आज की सुबह झूला कैंप पर एक नई उम्मीद के साथ हुई। रात की थकन अभी बाकी थी, लेकिन आज फिर हमें अपने बैग उठाने थे, अपने जूते बांधने थे और एक नए रास्ते पर कदम बढ़ाना था। मंजिल थी पायो और रास्ता तकरीबन 24 किलोमीटर का। शाम भी सही, आप प्रेशर डालकर कैंप में हर तरफ तैयारियों का सिलसिला जारी। कोई अपना सामान तरतीब दे रहा था, कोई पानी भर रहा था और हमारे पोर्टर्स अपने बोझ को दोबारा तरतीब दे रहे थे। हर चीज अपनी जगह, क्योंकि पहाड़ों में एक छोटी सी गफलत भी मुश्किल पैदा कर सकती है। टाइम पे नहीं उठे, क्या बात है? टाइम पे उठा जाए, कैंप की जिप्पे सारी खराब है। ये क्या एक्सक्यूज हुआ? आप उठ के बाहर आओ। अच्छा, खुल नहीं हुई? कुछ तो हो गए थे टाइम से। अच्छा अच्छा, वो देखे, मैंने स्ट्रेचिंग कर ली, अपना देखी। लेगा। ये क्या रिकॉर्ड कर लिया आपने? ये पोजीशन मैंने पहले नहीं कभी देखी। तो आई होप के सब ने अपना वाटर बोतल आपने रीफिल कर लिया होगा सारों ने, क्योंकि पानी वहाँ पे पड़ा होता है। रास्ते में हमें पानी कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो लीड मैं करूँगा आगे से, एंड पे जो होगा वो इकबाल होगा। हम क्या कहते हैं, चलते रहेंगे साथ। बीच में अगर कोई वाटर क्रॉसिंग आए या बीच में आपको एक दो वुडन ब्रिजेस मिलेंगे जहाँ पर पानी का फ्लो है, उसके ऊपर उन्होंने लॉग्स रखे हुए हैं। उसको बराए मेहरबानी खुद से अकेले मत क्रॉस कीजिए। वो जो लॉग्स हैं जो वाटर क्रॉसिंग के ऊपर है वो डेंजरस हैं और उसमें अगर आप गिर जाएं तो पानी आपको बहा के लेके जा सकता है। तो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी पैच, स्टॉप, दैट्स द रूल। खुद से आप मैचो मैन नहीं बनेंगे। स्पीड चढ़ेंगे तो आप पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो हमेशा आपने अगर चढ़ाई ये है तो आप जिग जैग चलें फ्रॉम दी एंड, एंड यू विल सी कि आप यू विल बी फाइन। आपकी टांगों पे जोर नहीं पड़ रहा। और फिर हमने दोबारा सफर शुरू किया। दरियाए बरात लो एक बार फिर हमारा साथी था। कभी वो हमारे बिल्कुल करीब बहता और कभी गहरी वादी के नीचे अपनी ताकत का एहसास दिलाता। पथरीली पगडंडी पर हर कदम के साथ हम पायों के मजीद करीब हो रहे थे। ठीक है। हैं? तो नहीं है ना? नहीं नहीं। ये रिकॉर्ड हो रहा है, बता। तो हो जाए रिकॉर्ड। क्या हाल चाल है? ये तो स्पीडें लगाई है भाई, इधर उधर है। कब पहुँचे हैं आप यहाँ पे? कितना फासला रह गया आगे? यार हमें चलते हुए 1 घंटे 7 मिनट हुए। बताएं कितनी पोर्ट्रेट होती है ये सनस्क्रीन लगाना? क्या? कितना पोर्ट्रेट होता है सनस्क्रीन लगाना? बहुत ज़्यादा। वकास भाई आपने लगाई है? चलो फिर हम कंटिन्यू करें, ठीक है? ठीक ठाक, कैसे हैं? बस ठीक ठाक। अब एल्टीट्यूड फील हो रहा है। ये शादियाँ हैं। आते साहब कोई बताएं और नई ताज़ी? नहीं भी कोई नहीं था, ताज़ी भी कोई। अब तो पुरानी होती जा रही है। ऑल थिंग्स आर स्टेल। नहीं, ये है कि सब आज जो है थोड़े से हालात बेहतर है, वरना कल बड़े हालात ख़राब थे।
इंशाल्लाह आप बेहतर ही रहेंगे, बेहतर है। और जो स्टेल है, स्टेल न्यूज़ यही है कि सिर्फ स्टिल फटी हुई है। ये चौधरी साहब जो हैं इनको हाई एल्टीट्यूड पे मस्ती सूझ रही, इनके CH4 अपने जो है ना वो ओरिजिनल हालत में चले गए, इसलिए बहुत खुश हैं। रास्ते में हमें खूबसूरत आबशार नजर आए। पहाड़ों की खामोशी में पानी की आवाज़ कुछ और ही महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ खुद अपनी कहानी सुना रहे हों। क्या हाल है? बस राम, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मज़ीद रास्ता तय करने के बाद हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक बड़ी चट्टान के नीचे गार नुमा जगह बनी हुई थी। हम कुछ देर यहाँ रुक गए। ऐसी जगहें इन दुश्वार रास्तों पर चलने वाले मुसाफिरों के लिए कुदरती आरामगाह का काम करती हैं। चंद लम्हे साया, चंद घूंट पानी और फिर दोबारा सफ़र। आगे जाकर रास्ता अचानक ख़त्म सा हो गया। दराए बरादलों ने ज़मीन के उस हिस्से को अपने पानी में शामिल कर लिया था जहाँ से हमारा पैदल रास्ता गुजरता था। अब हमें पानी के तेज़ बहाव से बचते हुए चंद उभरे हुए पत्थरों के ज़रिए दूसरी तरफ महफूज रास्ते तक पहुँचना था। एक एक कदम सोच समझ कर, क्योंकि यहाँ ज़रा सी बेहतियाती आपको मुश्किल में डाल सकती है। जा रहा है रिवर, अगर आपका पाँव ज़रा सा भी इधर हुआ, यू आर डन। एंड देयर आर मोर ट्रिकी पोर्शंस कमिंग अप राइट अहेड। अब रास्ता एक लैंडस्लाइड जोन से गुजरने लगा। यहाँ सिर्फ अपने कदमों को देखना काफ़ी नहीं था, ऊपर से आने वाले पत्थरों पर भी नज़र रखना ज़रूरी था। खामोशी और एहतियात से हम इस ख़तरनाक हिस्से को अबूर करते रहे।
क्या था? क्या था? किल्ली थी बड़ी प्यारी। कई घंटों की मुसलसल पैदल मुसाफत के बाद हम बारदोमल पहुंचे। ये खुश्क, पथरीला और खुला हुआ मुकाम था जहां दरख्तों का साया तकरीबन नापैद था। राइट नाउ वी आर इन द मिड ऑफ द ट्रैक, दरमियान में पहुंच गए हैं। लंच ब्रेक हो गया, सारा ग्रुप यहाँ पे मीटअप करेगा। सो वी विल हैव इनफ टाइम टू रीगेन एनर्जीज बाय हैविंग अ गुड लंच। सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा था और इर्द गिर्द मीलों तक सिर्फ पत्थर, पहाड़ और खामोशी थी। यहाँ हमारी टीम ने कैंप लगाया हुआ था और यही हमारा लंच ब्रेक भी था। हाय फरहान, हाउ आर यू? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप तो पूरा मज़ा ले रहे बहुत हैं। मज़ा कल ले मैंने आपको आइडिया दिया था, आप उस पर हाँ जी बिल्कुल, आपका ही आइडिया था। हाँ, तो उससे देख- पहले किसी को ये सोचना आई कि ऐसे भी किया जा सकता है। हाँ यही कहा था ना। तो बड़ा अच्छा आइडिया था। पाँव पानी में डाल के बैठे हैं, यहाँ पे धूप थी काफ़ी। अभी फिर इन्होंने दोस्तों ने कहवा भी बना के पिलाया, तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इधर। हाँ, हल्का बड़ा अच्छा, ये तो पिकनिक स्पॉट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा है, शुक्र है कि मौसम अच्छा है। हाँ जी, आज मैंने कोशिश की है फरहान भाई को फॉलो करने की। इनकी माशाल्लाह काफ़ी स्पीड होती है, फिर भी ठीक ही रहा है। पकड़ लिया। अभी तक तो ठीक ही रहा है, आगे आगे देखें होता है क्या। यही मोटिवेशन चाहिए फरहान भाई, हमारे लिए मोटिवेशन बस यही है। हाँ, ऐसे ही नहीं हमें लेकिन ये अपना कुछ लीडर नहीं बनाना। बचना, यही बचना है, यही रिश्ते बचने हैं जो आप यही मोटिवेशन बचनी है एट द एंड। जैसे आप कल कह रहे थे, हाँ, हम कह रहे थे हम एक पाँव पे ऊपर गए हैं। एक पाँव के ऊपर। वीडियो है, सेल्फी है। ओट बार और ये क्या फ़ायदा देगी आपको? प्रोटीन्स, ओके ये है, इसमें चॉकलेट भी है थोड़ा सा, ओके। और ओट बार मतलब ये क्या उसको, ओट्स को क्या कहते हैं? ओट्स को हाँ वो ओट ही कहते हैं। नहीं, उर्दू ये- पंजाब दलिया, दलिया कहते हैं। हाँ, हाँ दलिया है, तो इसको एनर्जी आपको देगा, प्रोटीन। मैं तो ये एक्वा रेमेडी कर रहा हूँ। उससे जो है वो आपको ऊपर तक जो है ना आपको आई थिंक relief ग्राउंडिंग मिलेगी। नहीं कहते हैं। चल चल के जो आपका बुरा हाल हो जाता है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो हमारे सारे असल हीरोज। हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। आप कहाँ से सारे? अस्कोली? अस्कोली मतलब आप वो ये लेके आए हैं क्या? तो क्या खा रहे हैं अभी? रोटी खा रहे हैं। ओ ये मोटी रोटी है, मोटी है, बहुत मोटी रोटी है। और ये क्या खा रहे हैं? इसके साथ दूध है, ये क्या है? लस्सी के साथ? चाय नहीं बनाना नमक वाली? अच्छा, ओ नहीं, आपकी वो बहुत मुश्किल है चाय। आपकी क्या उम्र क्या है? नहीं पता। 50 हमारे का 45 है। आपकी 45 है। सबसे आप बड़े हैं? सबसे मैं छोटा है। छोटा कितना? 18 साल का। नाइस। भाई ये मैं बता रहा था कि ये जो साफ़ा है ना, देखिए अब मैंने ठंडा करके पानी गीला करके जी, जी, मैंने ऊपर बड़ी- लिया अपने। ये जो है ना काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, लेकिन लोग समझते नहीं है कि दफ़ा ना। हाँ हाँ, भाईजान बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अगर आप ओरिजिनल रिव्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अच्छी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल कर सकता। करें। यार 1 मिनट ठहरो, मैं ज़रा चूहे निकाल लूँ। अब दोबारा यार जहाँ कोई दोबारा बात करें। हो, कभी ये टॉयलेट की बात, कभी दोबारा चूहे की बात। दोबारा करें। अरे गंदी बातें करवा लो। इधर चूहा ना फेंके, ये ऐसे ना वो इधर ख़राब कर देगा पहाड़ को। वारतोमल पर हमने खाना खाया, पानी पिया, कुछ देर आराम किया और फिर दोबारा रफ्ते सफ़र बांध लिया क्योंकि अभी एक लंबा रास्ता बाकी था। Okay, जी टाइम चेक। So this is the toughest time of the day, dealing with extreme sunshine because it's 12 o'clock. Extremely hot today. Day is clear, but it's challenging.
हाँ जी, क्या हाल है? ये कितना वजन उठाया हुआ है? 25 है सर। 25 25 है या 15 kg मेरा अपना सामान है। ओह, हाँ ना। अच्छा, ये मुश्किल नहीं है? मुश्किल तो मुश्किल है सर, ये कोई बंदा है बस मजदूरी कर रहे हैं, इधर आया है सर। ओके। हाँ, इस वजह से बस मुश्किल तो बहुत मुश्किल है ना सर। क्या उम्र क्या आपकी? उम्र 40 का है जी। चढ़ाई उतराई है। हाँ। पानी भी कभी कभार पानी में लगते हैं। ओके। मसला तो बहुत मसला है। तो आप क्या नाम क्या आपका? शेर मोहम्मद है जी। शेर मोहम्मद। हाँ, शेर मोहम्मद। ओह, शेर। हाँ, तालीम नहीं है सर। हाँ। नौकरी नहीं है, कारोबार भी नहीं है यार। तो किस गांव से हैं? ये शिगर के सर के सर। शिगर। हाँ। गर्मी, प्यास और थकन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी। रास्ते में एक पोर्टर 2 बकरियों की रस्सियां थामे हमारे साथ चल रहा था। शदीद गर्मी और प्यास से एक बकरी अचानक लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई और बुरी तरह हाँफने लगी। अली भाई और उनके बेटे हसाम ने फौरन अपनी पानी की बोतलें निकाली और इसे पानी पिलाया। जहां पानी का एक घूंट भी कीमती हो, वहां अपनी जात से पहले एक बेजुबान मखलूक का ख्याल रखना इंसानियत और रहमदिली की एक खूबसूरत मिसाल है। Walking in a desert right now. There's no way I can hide myself behind or under any tree, behind a rock, a boulder, because sun is straight on top of my head, shining. धूप, गर्द और थकन अब सबके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन हौसला कायम था। रास्ते में कई तेज नाले आए जिन्हें अबूर करना आसान नहीं था। उतार चढ़ाव, पथरीली पगडंडियां और मुसलसल सफर, लेकिन हमारे कदम रुके नहीं। कई घंटों के बाद हम दोबारा दराए बरादलो के किनारे उतर आए, लेकिन आगे तकरीबन 100 मीटर की एक सीधी और खड़ी चढ़ाई हमारा इंतजार कर रही थी। चढ़ाई मुकम्मल करने के बाद हम दोबारा बरादलो के साथ साथ एक तंग पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। Weather right now, not too bad, a lot better than extreme sunny weather. Setting the pace, almost at the home stretch. 22 kilometers today. Tired. जैसे ही बायो कैंप के आसार नजर आए, हमारी रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई। I believe we are very close to Bio Camp. This track is tough, man. It's not an easy track. It's a pro level track, man. और फिर कुछ फासले पर हमें सब्जा नजर आने लगा। पूरा दिन संगलाख और वीरान रास्तों में गुजरने के बाद दरख्तों का ये मंजर किसी नेमत से कम नहीं था। ऐसा महसूस हुआ जैसे वीराने के बाद जिंदगी ने दोबारा सांस ले ली हो। None other than Bio Camp. Okay, we are at Bio campsite. You can see some washrooms on your right. This was much awaited campsite. After a very long, hectic, extreme, hot track, you deserve this place to settle in. Ready to take good bath? Good bath. दरियाए बरादलो के किनारे दरख्तों के साए में बायो कैंप साइट नजर आई। पूरा दिन पहाड़ों में चलने के बाद मंजिल को सामने देखने की खुशी ही कुछ और थी।
खैमे तैयार थे, चाय की खुशबू और दोस्तों की खुशखबरियाँ जारी थीं। कई दूसरे ग्रुप्स भी यहाँ मौजूद थे और यूं पायो कैंप शाम होते ही जिंदगी और रौनक से भर गया। Look around. We have a lot of people around us. These will be our dining areas. As soon as they will get the stuff, chairs and tables, they will fill out this place for seating area. And I'm very tired right now. I have to find my camps. I believe my camp is down there over there. These are our camps too. Oh, that's over there. That's my camp. That's my home. वीडियो है ये, मैंने एक दफा मुंह बना के छोड़ दिया। ये वाला मुंह भी आ गया। ग्रुप नजर आ पायो कैंप में मुकम्मल आराम का दिन शायद खुश नसीबों को ही नसीब होता है, क्योंकि हमने आगे कोंडोगोरोला की चढ़ाई और उतराई की प्रैक्टिस करनी थी। इसके लिए हम हार्नस और हेलमेट पहनकर रस्सी के ज़रिए ऊपर और नीचे आने की मशक करने लगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं थी, ये आने वाले आजमाइश के लिए खुद को तैयार करने का एक कदम था। हाँ जी जी सर। मज़ा आ रहा है सर बस हंसते क्यों नहीं आप? हंसते नहीं है सर जी, ये जिजिला पे चढ़ रहा है सर, इसकी वजह से हंसता कम है। तो अभी तो जिजिला नहीं शुरू हुआ। बस फिर भी ट्रेनिंग में भी हम इसी तरह डराई करके रखते हैं सर, फीलिंग में सर। सही है। किधर जा रहे हैं आप? मैं नीचे जा रहा हूँ। नीचे नहीं देखते, डर लगता है। नीचे देख के जाते हैं। नहीं सर, डर लगता है। जहाँ स्टेप रखते हैं वहाँ। ओहो, क्या करना है, इसको निकालें, ठीक है ना? ये जो इधर लगा हुआ है ना, आराम से तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं होगा, ठीक है? इसको निकालें, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, तू खुद क्या बोला, ये फिर मौले बोल वाला खुद क्यों गाली दे रहे हो? नहीं खुद क्यों, मतलब इसको छोड़ो। अच्छा छोड़ो भाईजान, इसको छोड़ो। पंजाबी में गाली रहने दो, नहीं दे रहे तो ठीक है। अब नहीं दे रहे तो ठीक है। पंजाबी में गाली बताएं, यही होता है ना, एक जुबान में कुछ और होता है, कुछ और होता है। ये जो है ना, इसमें आपको दो बंदे खुद कहाँ को वो देखो शरारत कर रहा है। बस ठीक है, अब इसमें ना मेक श्योर करना कि ये लॉक, हाँ ये लॉक कर, ठीक है? अब इसको ना, इसको इस साइड पर नहीं रखना, ठीक है? ठीक है, इस साइड घुमा ये, क्योंकि ना ये फिर घूमेगा ना, फिर इसको घुमाएगा इसको, ठीक है? फिर निकल जाएगा। इसको आपने उल्टा कर देना, इस साइड पे कर देना, ठीक है? ओके जी, कर दिया, ठीक है? अब आप अच्छा नीचे रिपेलिंग के तैयार होंगे। हाँ जी, है चीज़ सबसे अच्छा। आज रात के खाने के बाद फैसल भाई ने मौसीकी की एक बहुत ही प्यारी महफिल सजाई। आइए सुनते हैं। मेरा तराना और नहीं, इनमें झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं। दिल के
आए मेरे दिल को दुआ कीजिए होश खो जाएगा प्यार हो जाएगा दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। और यूं झूला से पायो तक का 24 किलोमीटर का मुश्किल सफर इख्तिताम को पहुंचा। गर्मी, थकन और दुश्वार रास्तों के बावजूद हर कदम हमें मंजिल के करीब ले आया, मगर सफर अभी जारी है। अगली किस्त में हम पायो से उर्दुकुस की तरफ बढ़ेंगे, जहां कराकरम के अजीम पहाड़ मजीद करीब होंगे। See you in the next episode of our journey to K2.